वो न आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो न आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, वो न आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो न आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मयसर न हुए होते, वो न आए होते तो हाथों को पकड़ने की ताकतें न मिली होती, वो न आए होते तो आंखों को बिनाई न मिली होती, वो न आए होते तो पीछे बैनर नातिया मुशायरे का लगा ही न होता, वो न आए होते तो कुरान करीम का नुज़ूल ही न हुआ होता। कहने की इजाजत दीजिए, हबीबी कहता है कि वो न आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए जमीन पर पैदा करता है तो सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बताऊं कि देखते जाए, हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा शिकम में आया है, मैं सहेलियों के साथ कुएं पे पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरा बदन महकता है, दर महकते हैं, दीवार महकते हैं, घर महकते हैं, गुफ्तार महकते हैं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इतर लगाई कहां से है, तू लाई कहां से है। हजरत आमना फरमाती है, अब्बा हुजूर जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, बदन का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, घर बार का महकना दूर की बात, गुफ्तार का महकना दूर की बात, आमा मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आप देखें कुरान करीम में किस अंदाज में अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सिन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक और ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने खैल लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लयीक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां ये है मेरे मुजाहिद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी। एक शेर सुनिए और उसी शेर की जंजीर के अंदर अशफाक बहराई जी को जकड़ता हूं, आपकी समातों के सुपुर्द करता हूं कि सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। जिंदाबाद। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब अशफाक बहराइची से गुजारिश करता हूं वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। इसके बाद वही होगा।
रौनक स्टेज मोतबर उलमाए किराम शोरा इज़ाम सामीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत ज़्यादा अपना तारुफ जैसे आम प्रोग्रामों में कराता हूँ बिल्कुल नहीं कराऊंगा कि मैं इतना थक के आया हूँ, इतना दूर से आया हूँ। आप सब जाने पहचाने लोग हैं। सबसे पहले मैं तमाम शोराए किराम का अपनी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि एक छोटी सी दावत पर ये हजरात तशरीफ़ ले आए। ख़ास तौर से मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, बड़े भाई मुजम्मिल हयात साहब, असद आज़मी साहब, फ़हीम तिहानवी साहब, मौलाना उमर अब्दुल्ला साहब, उस्ताद मोहतरम जिगर अमरोहवी साहब और भी तमाम शोराए किराम जे छोटी सी मेरी दावत पर यह हजरात तशरीफ़ लाए। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कमेटी के तमाम दोस्तों को, ख़ास तौर से हमारे आज़म भाई हैं, इमरान भाई हैं, साहिल भाई हैं, हकीम साहब हैं, चांद बाबू हैं और आपके वकील खान साहब हैं। ये तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। इतना खूबसूरत और कामयाब मुशायरे की आप हजरात को आज़म साहब ने बहुत चंद दिनों पहले अभी ये तारीख रखी गई प्रोग्राम की, मुझसे रब्ता किया हज़रत मौलाना मोहम्मद फुरकान कासमी साहब दामत बरकातुहू ने और बड़ी जल्दी इन लोगों ने तैयारी की। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। मौलाना फुरकान साहब को भी मुबारकबाद पेश करूंगा। अल्लाह सलामत रखे। सदर मोहतरम की दुआएं चाहते हुए कुछ शेर ही मुझे पढ़ना है, चंद शेर, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुजम्मिल भाई हैं, असद भाई हैं, विकास भाई हैं, ये तमाम लोग अपना अपना कलाम पेश करेंगे। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। देखिए ये तो सारे आज़म भाई, ये सारे हमारे मेहमान हैं जो इलाकाई उलमाए किराम से नावाकिफ हैं। तो अगर ये नाम न लेंगे तो एक हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं अगर नाम नहीं लूँगा तो थोड़ी सी बेअदबी होगी। स्टेज पर हमारे इलाके की मोहतरम शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, जिनमें सरे फहरिस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब दामत बरकातुहू, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना फुरकान साहब दामत बरकातुहू, मास्टर साहब सदर मोहतरम हज़रत मौलाना शरीफुद्दीन साहब शहाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहू, और भी स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हाफिज मिकाइल साहब दामत बरकातुहू, मौलाना शकील साहब कासमी दामत बरकातुहू, मौलाना कमरुद्दीन साहब, ये तमाम लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम जहन में नहीं है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करूंगा। आप हजरात तशरीफ लाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब एक खूबसूरत सा मनकबत का मतलब, बहुत सारे सभी हमारे दोस्त शोराए किराम ने सबने अच्छा पढ़ा है, किसी एक ने भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि आप ये कहें कि भाई ये कहीं से नॉर्मल रहा हो। वो चाहे आफाक अंजुम साहब हो, जिगर साहब हो, तहत के शायरों को भी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से नवाजा है। और मुजाहिद भाई ये बहराइच के माशाल्लाह ये मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, अक्सर व बेशतर पूरे इंडिया के प्रोग्राम में मैं जाता हूँ, 12 बजे के बाद लोग खाली हो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप हजरात बैठे हुए हैं। मतलब खूबसूरत सा मनकबत का मौलाना अब्दुल मन्नान साहब मुलाहिजा कीजिएगा, सुनेंगे भाई इंशाल्लाह। थके तो नहीं है ये? हाँ, थक तो नहीं गए आप लोग? हाथ उठा के बताएं कितने लोग अभी बिल्कुल एकदम थक चुके हैं। अच्छा देखिए, चलिए हेलो वायर में थोड़ा दिक्कत हो गई, रुक जाइए। हेलो 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 गिरे बाजू झुका है बत, थोड़ा सा आवाज कम करना भाई।
गिरे बाजो झुका है बत, क्या बात है, से सर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। तो चाहूंगा आजम भाई देखिएगा मतलब कि गिरे बाजो, गिरे बाजो, गिरे बाजो झुका है बत, से सर अच्छा नहीं लगता। कि गिरे बाजो झुका है बत, से सर अच्छा नहीं लगता। उमर के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। अरे भाई जिंदाबाद। उमर के चाहने वालों में, चाहने वालों डर अच्छा नहीं लगता। उमर के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता। फैसला किया मौलाना कि मैं सिर्फ मनकबत के शेर सुनाऊंगा। एक शेर इस कलाम का और हाजिर करता हूँ, हिदा फरमाइएगा कि उमर के चाहने वालों डर में डर अच्छा नहीं लगता। उमर के चाहने वालों डर अच्छा नहीं लगता। मुजाहिद भाई शेर सुनेगा कि उमर बोले, उमर बोले कि उमर बोले, उमर बोले न माने फैसला जो मेरे आका का। उमर बोले न माने फैसला जो मेरे आका का। अरे मुझे उस शख्स के कांधों पे सर मुझे उस शख्स के कांधे पे सर अच्छा नहीं लगता। क्या यार सलीके से निभाया है भाई अशफाक जी। कमेटी को फिर एक बार मुबारकबादी कामयाब मुशायरे के लिए। ये है जनाबे अशफाक बहराइची जी, जी ये है अशफाक मुकाम। हजरत हजरत सदर मोहतरम की दुआएं चाहूंगा। एक शेर और मैं पढ़ूंगा। अच्छा दोबारा पढ़ दूं शेर। मुझे उस शख्स के कांधे पे सर अच्छा नहीं लगता। क्या सलीके से कहा। ताकि बताएं कितने लोग ये शेर दोबारा नहीं सुनना चाहते। अच्छा माशाल्लाह सब समझ गए। तो एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाइए और कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मुजाहिदा कीजिएगा कि उमर बोले फैसला जो मेरे आका का। अरे मुझे उस शख्स के कांधों पे सर अच्छा नहीं लगता। मुझे उस शख्स के कांधों पे सर अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी एक मिनट
मिनट आपका वक्त चाहूंगा, बल्कि 30 ही सेकंड। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है मौलाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दो बड़े रिश्ते हैं। एक बड़ा रिश्ता तो ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है। मालूम है आपको? ये बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। एक रिश्ता हजरत उमर का हुजूर पाक से और वो क्या है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में। क्या बात। इस हिसाब से हजरत अली के और हजरत फातिमा के दामाद हुए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हसनैन के बहनोई हुई। क्या बात है। सुने दो शेर मैं यहाँ से पढ़ूंगा तो आपको ये मुकम्मल शेर समझ में आएगा। बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा कि जिसे उमर के चाहने वालों तर अच्छा नहीं लगता। शेर देखेगा कि नहीं होती जहां हसनैन के बहनों की इज्जत नहीं हो जहां हसनैन के बहनों की इज्जत। अरे अली हैदर को असबा फोखर अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। क्या तारीख पढ़ दिया भाई, जिंदाबाद। वाह भाई वाह 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 रे भाई अशफाक जिंदाबाद। अरे जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे हाफिज ज़ैनुद्दीन साहब, हौसला अफजाई की अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना बरकातहू बीच स्टेज पर तशरीफ फरमाए, उनकी भी दुआएं मिल रही हैं। एक शेर, अब ये शेर मौलाना असलम साहब मुलाहिदा कीजिएगा, देखिएगा शेर। अरे माशाअल्लाह हाफिज फरमान साहब भी नजर आ ही गए, मुलाहिदा कर लीजिए ये शेर। ये उमर के चाहने वालों डर में डर अच्छा नहीं लगता। मुजाहिद भाई ये शेर देखेगा कि जिसे अच्छे नहीं लगते अल्लाह उमर फारूक अशफा जिसे अच्छे नहीं लगते उमर फारूक अशफा। अरे वो चाहे जितना अच्छा हो मगर अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। अरे वाह वो चाहे जितना अच्छा हो मगर अच्छा नहीं लगता। उमर के चाहने वालों में डर अच्छा। ये टोरी पुरवा कल्लू भाई के कौन नाती गायब हो गए हैं। जो जिन साहब को मिले उनसे मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज के जानिब रवाना कर दे। जी स्टेज की जानिब रवाना कर दे, चूँकि हमारे पुलिस वाले भाई भी हैं। हम आए हुए तमाम प्रशासन के लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन कर। अरे भाई इधर कैसे देखने लगे आप, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सरकार उकार गिर गई है यार। है मतलब ये ऐलान हो रहा है कोई बच्चा गायब हो गया भाई, वो काम कर रही है अपना जिस कमेटी को करना। अब देखिए अशफाक साहब बहुत अच्छा पढ़ा। अब यहाँ से एक कलाम के चंद शेर, थोड़ा सा इको कम करो, बहुत आवाज गूंज रही है। हल्का कम, थोड़ा सा इको हल्का सा कम करो।
ताकत कम मत करना, इको सिर्फ कम करना बस। हाँ बाकी जैसा माइक है वैसा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। इतना खूबसूरत माइक आपने चलाया है जी कि अभी मुझे स्टेज पे एक साहब का मैसेज आया कि इस माइक वाले को बुक कर दीजिए एक प्रोग्राम और। माशाल्लाह 20 दिसंबर की तारीख आप नोट फरमा लीजिए जी। माइक वाले भाई माशाल्लाह। एक कलाम यहाँ से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आजम भाई थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। हकीम भाई कहाँ गए भाई? हकीम भाई कौन है? माशाल्लाह हकीम भाई। चांद बाबू भाई कौन है? अच्छा पीछे है। वकील भाई। और वकील खान साहब कौन है? वो भी पीछे है माशाल्लाह। अब यहाँ से एक कलाम के चंद शेर में हाजिर करता हूँ। मुजाहिद भाई मुलाहिदा कीजिएगा, जल्दी कुछ शेर और सुना देता हूँ। क्या लाजवाब माइक कर दिया भाई। कि ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है। आहा, ये हुक्म खुदा है कि ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। पूरा मजमा बोले भाई, पूरा मजमा जहन्नम में जाए बोले। आप हजरात से गुजारिश है, अगर आप मेरे साथ एक जुमले का विर्द कर लेंगे जहन्नम में जाए तो इंशाल्लाह ये कलाम मैं मुकम्मल कोशिश करूंगा कि आप हजरात को सुना दूं। पढ़ेंगे मेरे साथ? मेरा अकीदा तो है ही है, आपका भी होना चाहिए। बल्कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है कि हुजूर पर उंगली उठाने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। कहाँ जाएगा? जहन्नम। कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़िए थोड़ा सा कि ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। और जिसे मुस्तफा की, जिसे मुस्तफा की रसूले खुदा के, जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। 2-4 लोग तो कम क्या से कम बात है मेरे भाई, साथ सुभान पढ़ ही ले। 2-4 लोग कम से कम। अच्छा माशाल्लाह ऑनलाइन इनाम। हाँ चलिए जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। भाई जिसने भी दिया है नाम हजरत ने बताया नहीं तो मैं भी नहीं बता सकता। हाफिज इमामुद्दीन साहब ने कुछ इनाम भेजा है ऑनलाइन, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अब शेर सुनेगा कि ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। भाई बोल दो, 2-4 लोग तो बोलो भाई कि ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। जहन्नम में जाए। मौलाना शेर सुनेगा कि हाँ तो आलम के रब का यही फैसला है, तो आलम के रब का यही फैसला है। ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है, तो आलम के रब का यही फैसला है। ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है। अगर कोई इंसान, अगर कोई इंसान
खत्म नबूवत पे ईमान लाए जहन्नम में जा भाई वाह 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 को क्लियर फैसला है भाई। खत्म नबूवत ईमान न लाए ईमान लाए जहन्नम में जाए। माशाल्लाह सदर मोहतरम ने अभी तक का मतलब रिकॉर्ड तोड़ इनाम दिया है। हाँ 100 सोनार की एक लोहार की। सदर साहब ने बिल्कुल अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी अदा करते हुए हाँ अल्लाह सलामत रखे हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब दामद बरकत। अच्छा माशाल्लाह ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हाफिज रफीक भाई, उनके साहबजादे हैं, भाई हुसैन भाई। हाँ माशाल्लाह मुंबई में मुजाहिद भाई बड़ी अच्छी दावत की हमारी इन्होंने। हाँ अब एक शेर और सुनिए कि ये हुक्म खुदा है रसूल खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए जहन्नम में जाए। मुजाहिद भाई ये शेर सुनिएगा कि ये है बज़्म अस्हाब के नौकरों की, ये है बज़्म अस्हाब के नौकरों की, ये महफिल है सरकार के आशिकों की, ये है बज़्म अस्हाब के नौकरों की, ये महफिल सरकार के आशिकों की। जिसे मिलना है मनाने नबी से, जिसे मिलना है मनाने नबी से, यहाँ पर न आए जहन्नम में जा। भाई अशफाक जिंदाबाद। हाय 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 क्या बात है भाई। नबी से यहाँ पर ना आए जहन्नम में जाए जहन्नम में जाए। एक शेर और हाजिर करता हूँ भाई, ये हमारे ये मदरसे के कुछ तलबा है माशाल्लाह, मदरसे के तलबा, हम लोग भी मदरसे ही से निकले, ठीक है, लेकिन मतलब मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ आप लोग एक बार भी सुभान अल्लाह मत कहिए, लेकिन इस प्रोग्राम को थोड़ा सा जिन लोगों ने खून पसीने से इस प्रोग्राम को सजाया है उसकी हुर्मत का ख्याल रखें, शायरों पे फूल ना फेंकें। ये सब हम लोगों की इज्जत की वजह से यहाँ आए हैं, उनका एहतराम करना हम सिर्फ मेरा फरीजा नहीं, या आजम साहब का फरीजा नहीं, आप हजरात का भी। आप आगे बैठे हैं, थोड़ा सा एहतराम का। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इन तलबा के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। मदरसे के तलबा से मौलाना मंगल साहब का वाकया बहुत मशहूर है, ये मेरे अपने भाई हैं मुजाहिद भाई। देखिए नहीं, एक बात मैं अर्ज कर दूं, ये बच्चे भी दिल पे न ले, एक बात 1 मिनट के लिए थोड़ा समझिए, प्रचार आ गया। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि मदरसे की बात मैं आपको बताऊं। एक साहब थे मदरसे के, बड़ी बहेखा थे, वो पैसे दिया करते थे, अनाज दिया करते थे, राशन दिया करते थे। तो तालिब इल्म जो हिफ्ज़ के होते हैं, अगर किसी का इंतकाल अगर हो गया तो उसमें ऐलान हो जाता था मोहतमिम साहब कि आज के दिन दोपहर में तमाम लोग सबकन पारा नहीं सुनाएंगे, लिहाजा वो कुरान खानी करते, उनके नाम से इसाले सवाब होगा। एक रोज़ मेरा शरारती साथी था मुजम्मिल हयात, इनके साथ मैं टहलते हुए गया, असर के बाद घूमते हुए, तो छुट्टी मना लिया। इन्होंने कहा कि यार आज तो एकदम बिल्कुल यूसी कुमुल्ला सुनाना है, बड़ा टफ है, लेकिन दुआ करो। 2 बूढ़े कुंटे पे बात कर रहे थे, नुक्कर पे, एकदम नुक्कर पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे 2 गुफ्तगू कर रहे थे, 90 साल 70 साल के। मुजम्मिल हयात ने मेरी तरफ इशारा किया, कहा मुजाहिद भाई 2 छुट्टियाँ उधर भी बैठी हुई है, दुआ करे कि ये भी कभी टपके और ये मामला हो। तो ये मदरसे के तालिब इल्म के मामला है जी। नहीं इंशाल्लाह भाई, अब इंशाल्लाह नहीं फेंकेंगे मुझे, आप बेफिक्र रहिए, बड़े अच्छे लोग हैं मदरसे के लोग, आप अपने ही ऊपर फेंक लीजिए फूल को।
हाँ सब मदरसे के बच्चे माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक शेर सुनिएगा यहाँ से कि जिसे मुस्तफा की शरीयत न भाए, रसूल खुदा की शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। अब एक शेर बतौर खास हजरत मुलाहिदा फरमाइएगा कि मैं हक बात दुनिया को बतला रहा हूँ, मैं हक बात दुनिया को बतला रहा हूँ, ये आका के प्यारे है समझा रहा हूँ, मैं हक बात दुनिया को बतला रहा हूँ, ये आका के प्यारे है समझा रहा हूँ। क्या अब क्या क्या कत्ल आजम सामने कर दिया, क्या का जो कत्ल था वो आजम भाई ने कर दिया। साहिल भाई माशाल्लाह, बारकल्लाह, नहीं बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा काम किया, शुक्रिया अदा कीजिए उनका। साहिल भाई, साहिल जी, अल्लाह सलाम। लेकिन मेरे शेर का कत्ल हो रहा था तो मैं रुक गया, लेकिन आप जिंदा हो गया शेर। आपके क्या का मैंने जवाब नहीं दिया, अब क्या का जवाब सुनिएगा, मुलाहिदा कीजिए कि मैं हक बात दुनिया ला रहा हूँ, ये आका के प्यारे मैं समझा रहा हूँ, जिसे शान सिद्दीक, जिसे शान सिद्दीक फारूक उस्मान, जिसे शान सिद्दीक फारूक उस्मान समझ में ना आए, जहन्नम में जा। अरे भाई के फारूक उस्मान समझ में ना आए, जहन्नम में जाए। बोल दो कुछ लोग बोलो माशाल्लाह। ये बाएं वाले माशाल्लाह जिस हिसाब से भी देखा जाए मजबूत है, ये दाएं वाले तो नौजवान हैं, इसमें कुछ बूढ़े भी हैं लेकिन सुभान अल्लाह कह रहे हैं, और दाएं तरफ वाले नौजवान हैं माशाल्लाह, लेकिन ये बिल्कुल खामोशी का मुजाहिरा किए हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे इन्हें भी। एक शेर और अकीदे का मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खास तौर से मुजाहिद भाई, हमारे इलाके में मदहे सहाबा के शेर बहुत अच्छे से लोग समझते नहीं है, सच बात ये, हाँ सिर्फ नात के लोग समझते हैं, लेकिन ये कलाम मैं उलमाए कराम को सिर्फ सुना रहा हूँ, इनसे दुआएं ले रहा हूँ। आप हजरात जिसे जिसे समझ में आ रहा है वो सुभान अल्लाह कह रहा है। अब जो खामोश है मैं यही समझ सकता हूँ कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एक शेर और मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा फरमाइएगा कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। शेर देखेगा कि कलाम इलाही में है ये बशारत, कलाम इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत, कलाम इलाही में ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान, अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा, अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा, तोहमत लगाए जहन्नम में जा। वाह वाह, क्या आयत की तर्जुमानी की है। कोई आए शामा
पे तोहमत लगाए, जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए, उसको जरूरत नहीं यहाँ रहने की, सीधा जहन्नम में चला जाए। अब एक शेर और पढ़ता हूँ, यहाँ के बहुत सारे नौजवान हैं माशाल्लाह, हदीस पाक का मफहूम और ये शेर मुजाहिद भाई बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा। हुसैन भाई ये शेर बतौर खास सुनिएगा कि जिसे मुस्तफा की हबीबे खुदा की शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। असद भाई कभी आप भी मतलब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं माशाल्लाह। हाँ फिर अभी हम जाने लगेंगे तो कहेंगे कि नहीं मुझे बैठ के सुन के जाओ, अभी बतिया रहे हैं खूब। हाँ शेर सुनिए यहाँ से कि ये जिब्रील अमीबा दोस्तों हदीस सुने कर रहे हैं, ये जिब्रील अमीबा दुआ कर रहे हैं, और आमीन खुद मुझसे तफा कह रहे हैं, ये जिब्रील अमीबा दुआ कर रहे हैं, और आमीन खुद मुझसे तफा कह रहे हैं। अरे वो औलाद जन्नत, वो औलाद जन्नत कभी भी न पाए, वो औलाद जन्नत कभी भी न पाए, जुम्मा को सताए, जहन्नम में जाए। भाई बाबा 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 जिंदाबाद। औलाद जन्नत कभी भी न पाए, कभी भी न पाए, जुम्मा को सताए, जहन्नम में जाए। बहुत ज्यादा वक्त न लेकर एक शेर इस कलाम का और मैं हाजिर करता हूँ। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, मौलाना मुफ्ती असलम साहब दामद बरकातहू। एक वाकया आप हजरात को मैं और बता दूं यहाँ से कि एक तबका हम ही में से ऐसा है जो कलमा तो कहता है कि मैं पढ़ता हूँ कलमा, पता नहीं पढ़ते भी हैं वो लोग कि नहीं पढ़ते। वो मदीने नहीं जाता है, हज करने जाएगा तो भी मदीने नहीं जाएगा, और खास तौर से मदीना जाएगा भी तो गुंबद खजरा के करीब नहीं जाता है। अल्लाह समझ रहे हैं कितना बदनसीब आदमी, गुंबद खजरा के करीब नहीं जाता है। वो इसलिए नहीं जाता है कि वो हजरत सिद्दीक उमर को नौज बिल्ला मुसलमान ही नहीं समझते वो लोग। अल्लाह एक शेर अब यहाँ से मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा। ये भी अकीदे का शेर है, मुजाहिद भाई मुलाहिदा कर लीजिए। जी ना। अरे भाई इसको समझाओ यार किसी ने। क्या कर रहे हो भाई? नहीं सुनना है चुपचाप चले जाओ यार, बिला वजह टोपी और कुर्ते की बेइज्जती करवा रहे हो यार। कैमरा चल रहा है, आप लोग नौटंकी कर रहे हो बिला वजह। बदतमीज बड़े भाई अता कर, खामोश बैठो यार। जी नवाजिश। कि जिसे मुस्तफा की हबीबे खुदा की शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। मुजाहिद भाई शेर देखेगा कि जिसे चुभता है ईशा का हंसी घर, जिसे चुभता है ईशा का हंसी घर, बुरा लगता है जिसे को रोज़े का मंज़र, जिसे चुभता है ईशा का हंसी घर, बुरा लगता है जिसे को रोज़े का मंजर। जो अहले मदीना, जो अहले मदीना को काफिर बताए, जो अहले मदीना को काफिर बताए,
मदीने न जाए जहन्नम में जाए। भाई वाह 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 वाह, सुंदर। मदीना तो काफिर बताए, तो काफिर बताए मदीने न जाए जहन्नम में जाए। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर हाफिज मुबारक साहब दामद बरकातहू की भी बड़ी काविशें रही इस प्रोग्राम में। उनकी तरफ से एक आखिरी शेर मक्ते का मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह जगह लूंगा। बतौर खास मुलाहिदा फरमा लीजिए कि जिसे मुस्तफा की रसूले खुदा की शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। शेर सुनेगा कि है फारूक की सासुमाई है फारूक की फातिमा सासुमाई तो है मेरे शाम रे अली भाई भाई फारूक की फातिमा सासुमाई तो है मेरे शाम रे अली भाई भाई। अगर कोई सुनकर अगर कोई अशफा तो सुनकर ये बातें बुरा मुंह बनाए जहन्नम में जाए। अगर कोई अशफा तो सुनकर ये बातें बुरा मुंह बनाए जहन्नम में जाए। जिसे मुस्तफा की रसूले खुदा की शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत अच्छे दोस्तों, एक बात फिर मुबारकबाद